हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि हाल फिलहाल अभी पीजीटी की स्क्रीनिंग हुई है इंग्लिश की हरियाणा में एचपीएससी के थ्रू। उसके अलावा एचटेट का जो एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी का वो भी आने वाला है, राइट। अभी 8 और 9 दिसंबर को है। तो इस टाइम पे जो एग्जाम को हम देखें तो लिटरेचर को बहुत ज्यादा वेटेज दी गई थी स्क्रीनिंग में। तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हो सकता है हमारे एचटेट के एग्जाम में भी लिटरेचर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम शेक्सपियर को कैसे भूल सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का अपना एक प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर में, और उनके जो वर्क है उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, ट्रेजेडी से तो बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पीजीटी स्क्रीनिंग की बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो तीनों से क्वेश्चन थे स्क्रीनिंग के अंदर। तो इससे पता चलता है कि शेक्सपियर के जो वर्क है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। स्पेशली ट्रेजेडी जो उसका जॉनर है उसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। तो आज के वीडियो में जो हम प्ले करने वाले हैं वो है ओथेलो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, बिकॉज मुझे पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास उसको थॉरोली करने का। तो हम ब्रीफ समरी करेंगे, कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, थीम्स और फेमस लाइंस, क्योंकि यही है जो एग्जाम में आता है। अगर आपको इतना नॉलेज है तो उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं ओथेलो की। ओथेलो क्या है? एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, यानी अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और ये कौन से जॉनर में आता है? ये ट्रेजेडी में आता है, राइट। तो अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा ट्रेजेडी क्या होती है। एक जो मैन ऑफ करेक्टर है, जो एक्टर है हमारा, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है प्ले का, वो क्या होगा? बीफॉल होगा और ट्रेजेडी को फेस करेगा और एंड में सफर करेगा, राइट। तो ये होती है ट्रेजेडी। तो ये एक 5 एक्ट्स प्ले है और ये सेट है वेनिस एंड साइप्रस में इन 1603। ठीक है। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं, पीजीटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन था, 3 ऑप्शंस दी 4 ऑप्शंस थे और उसमें पूछा गया था कि जो ओथेलो है और उसकी जो वाइफ है डेस्डिमोना, वो शादी के बाद कहाँ शिफ्ट हुए, कहाँ मूव हुए। तो साइप्रस उसका आंसर था। ऑप्शंस में रोम था, इटली था, डेनमार्क था शायद, और साइप्रस। ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ओथेलो से। तो ओथेलो प्ले अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसकी ब्रीफ समरी की, तो सबसे पहले हम समरी की ही बात करते हैं। एक्चुअली ये जो प्ले है, ये ट्रेजेडी जो है 5 एक्ट्स प्ले की, इसमें क्या होता है? ओथेलो एक जनरल है, ठीक है, आर्मी में इन वेनिस, राइट। अब क्या होता है, जो उसका एक आप उसके बोल सकते हो उसके अंडर काम करता है इयागो, राइट, और कैशियो। दो बता रही हूँ मैं आपको, बाकी जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, ओथेलो जो है अपनी लाइफ की बहुत सारी ट्रेजिक स्टोरी सुनाता है डेस्डिमोना को। अब जो ये ओथेलो है ये ब्लैक मूर है, राइट। तो रेसिज्म का भी थीम है इस नॉवल में। और जो डेस्डिमोना है शी इज व्हाइट, फाइन। अब क्या होता है, ओथेलो एंड डेस्टिमोना फॉल्स इन लव एंड दे गेट मैरिड सीक्रेटली, वो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, फाइन। अब क्या होता है, ओथेलो के पास पावर होती है अपना चीफ लेफ्टिनेंट चूज करने की। इयागो को होप होती है कि वो चूज किया जाएगा, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, ही चूजेस कैशियो, वो कैशियो को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से इयागो जो है एनवियस हो जाता है, जेलस हो जाता है एंड ही थिंक्स ऑफ टेकिंग अ रिवेंज, राइट। अब वो किससे रिवेंज लेना चाहता है? एक तो ओथेलो से। Why? Because he selects Cashew as his chief lieutenant, और Cashew से भी because he was selected, right? Moreover उसको ये भी jealousy होती है कि he got married with a white girl, पर ये ज्यादा major theme का फोकस नहीं है। फोकस होता है पावर, राइट, कि वो पावर जो इयागो चाहता था वो काशियो को मिल गई। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, ही प्लान्स कि मैं कुछ भी करके रिवेंज लूंगा। तो सबसे पहले तो वो डेस्डिमोना के फादर को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, बट इवेंचुअली डेस्डिमोना कह देती है कि आई लव ओथेलो एंड आई मैरिड हिम विद माय ओन कंसेंट। तो वहां पर मैटर खत्म हो जाता है। सो इवेंचुअली वो सोचता है कि ओथेलो लव्स डेस्डिमोना, और वो डेस्डिमोना को इनफिडिलिटी में कैशियो के साथ प्रूव करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही फील्स कि अगर मैं कैशियो और डेस्डिमोना का अफेयर
प्रूव कर देता हूँ, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, मेरे दोनों ही, बिकॉज ओथेलो विल नॉट बी एबल टू बियर इट, तो वो कैशियो को तो मरवा ही देगा, और इवेंचुअली इसकी वजह से ओथेलो को भी मरना पड़ेगा या सफर करना पड़ेगा, राइट। तो ये सोचकर वो प्लान करता है, पूरा एक प्लान एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कि वो ओथेलो को ये प्रूव कर देता है कि डेस्डिमोना इज डिसलॉयल टू हिम एंड शी इज हैविंग एन अफेयर विद कैशियो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ओथेलो बिना कुछ भी क्रॉस चेक किए, बिना कुछ भी इन्वेस्टिगेट किए डेस्डिमोना पर डाउट करता है एंड ही किल्स हर, ठीक है, वो उसको मार देता है। और इवेंचुअली जब प्ले एंड होता है, उससे पहले ओथेलो को पता चल जाता है कि he was trapped and he was tricked by Iago and he killed his beloved wife. So eventually वो खुद भी मर जाता है। So a tragedy, अब tragedy play यही होता है, right? Eventually इसमें एंड में बहुत सारे लोग मरते हैं, ब्लड शेड होता है, और जो मेन हमारा हीरो होता है वो बीफॉल होता है, एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चल रही होती है, उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है एंड ही इवेंचुअली बी फॉल्स, तो वही हुआ, ही इवेंचुअली डाइज, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है, डेस्टिमोना मर गई, ओथेलो मर गया, मेन कैरेक्टर्स के कैशियो मर जाता है, तो ये सब क्या होता है, यही होती है ट्रेजेडी। तो ये थी इस प्ले की ब्रीफ समरी। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि जो प्ले है वो वीनस में सेट है, जो जनरल मूड है वो ओथेलो कहाँ का है, वीनस का है, एंड आफ्टर मैरिज ही मूव्स टू साइप्रस, राइट, और सेट है प्ले ये 1603 में, राइट। अब ये 5 एक्ट्स का प्ले है, इतना तो हमें समझ आ ही गया है। अब हम बात करेंगे इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स की, या ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स की, कि कौन सा कैरेक्टर क्या था और उसका क्या रोल था इस प्ले में। तो अब हम बात करेंगे प्ले के कैरेक्टर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस वीडियो का, क्योंकि कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब तक आपको कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे तो वैसे भी आप समरी भी नहीं बना पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे कि प्ले में एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज कैरेक्टर्स करते करते हम फिर से समरी को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ये कौन है, जनरल है वेनेशियन आर्मी में, वेनेशियन इज डिराइव फ्रॉम वेनिस, ठीक है। तो वेनेशियन मिलिट्री, वेनेशियन आर्मी में ये जनरल है, एक नोबल मूड है, नोबल मीन्स काइंड, मूड मीन्स किंग, राइट। और ये हीरो है हमारे ट्रेजेडी के, ही इज द हीरो हु एक्चुअली सफर्स, who actually falls in the tragedy in the play, right? Then Desdemona, ओथेलो's वाइफ, और डॉटर है ब्रेबेंशियो की, ठीक है। ये हीरोइन है प्ले की, ओथेलो की वाइफ है, और शी इज द वन हु इज इनोसेंट एंड मर्डर्ड, ये इनोसेंट और इसको मर्डर किया जाता है, राइट। सो शी बिकम्स द विक्टिम इन द प्ले। Iago, ओथेलो's ट्रस्टेड बट जेलस एंड ट्रेट्रस एंसाइन, ये ओथेलो इसको बहुत ट्रस्ट करता है, बट एक्चुअली में ये क्या होता है, जेलस होता है, धोखेबाज होता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ही इज द वन हु प्लान्स द होल ट्रेजेडी, यही है जो सारा प्लान करता है इस, जब वाई, बिकॉज इन जेलेसी, ये जेलस होता है क्योंकि कैशियो को क्या कर दिया जाता है, चीफ लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है, राइट। नाउ कैशियो, ओथेलो's लॉयल एंड मोस्ट बिलवर्ड कैप्टन, ये ओथेलो का मोस्ट बिलवर्ड और ट्रस्टेड कैप्टन है, इसे ही वो चूज करता है एज हिज चीफ लेफ्टिनेंट, और ही इज द एक्चुअल सफरर इन द प्ले, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं होती, कोई फॉल्ट नहीं होता, फिर भी इवेंचुअली ही इज डाउटेड एंड ही इज किल्ड, इस पे डाउट भी किया जाता है और ये मरता भी है, राइट। बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एमिलिया, Iago's वाइफ एंड डेस्डिमोना's मेड सर्वेंट, ठीक है। ये Iago की वाइफ और डेस्डिमोना की मेड सर्वेंट है, और ये ना चाहते हुए भी या अनइंटेंशनली भी बोल सकते हैं हम, या गलती से हेल्प करती है Iago के उसके प्लान को सक्सेसफुल होने में, बिकॉज वो वहां से हैंकी चुराती है डेस्डिमोना का, जो ओथेलो ने उसको एज अ लव टोकन गिफ्ट किया होता है, व्हाइट हैंकरचीफ, राइट। बियांका, कैशियो's लवर, ब्राबेंशियो, वेनेशियन सेनेटर एंड डेस्डिमोना's फादर, कौन थे ये, डेस्डिमोना के फादर थे और वेनेशियन आर्मी में भी थे, और ये ज्यादा मेजर रोल तो नहीं है ब्राबेंशियो का, पर एक पैट्रियार्की की जो थीम है उसको सिग्निफाई करते हैं। जब इनको पता चलता है डेस्डिमोना एंड ओथेलो की मैरिज के बारे में, सो ही रिफ्यूजेस इट एंड ही वाज अगेंस्ट इट, ही अपोज्ड इट एंड ही सेज कि इट कैन बी अ ब्लैक मैजिक, बिकॉज मेरी डॉटर ब्लैक मूव से शादी नहीं करेगी। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थीम तो है ही प्ले में, हम थीम के साथ डिस्कस करेंगे, बट पेट्रियार्की का भी सिंबल है, जहां पे एक फादर बिल्कुल अगेंस्ट एंड अपोज हो जाता है व्हेन डॉटर चूजेस लव ओवर पेट्रियार्की, राइट। Rodrigo, dissolute Venetian in love with Desdemona. Dissolute means immoral. ये एक immoral Venetian है and he is in love with Desdemona. Then next character is Duke of Venice. Duke means king, right?
ग्रेटानियो ब्राबेंशियो's फादर, अब ब्राबेंशियो's फादर यानी डेस्डिमोना's ग्रैंडफादर, लोडोविको ब्राबेंशियो's किन्समैन एंड डेस्डिमोना's cousin, Montano, Othello's Venetian predecessor in the government of Cyprus. ठीक है, माइनर कैरेक्टर्स को करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस माइनर कैरेक्टर्स से ही आते हैं ट्विस्ट करके। मेजर कैरेक्टर्स पे तो थीम बेस्ड आ सकते हैं, हो सकता है आ जाए बहुत इजी एग्जाम हो, पर अगर एग्जाम को ट्विस्ट करेगा एग्जामिनर तो माइनर कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इवन आप अगर पीजीटी की स्क्रीनिंग का पेपर देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही उलझाया हुआ है क्वेश्चंस को, राइट। तो हमें माइनर कैरेक्टर्स को जानना उतना ही जरूरी है जितना हम मेजर कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। अब कुछ बिल्कुल ही माइनर कैरेक्टर्स हैं जो शायद ना भी आए, पर अगर हम कर रहे हैं कैरेक्टर तो उनके बारे में 2 मिनट हम लगा ही देते हैं, जैसे कि क्लाउन सर्वेंट है, ठीक है। अब ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते थे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, ये क्या होते थे, ये बेसिकली एक रिलीफ के लिए होते थे। हल्का सा जो कॉमिक एलिमेंट होता था ट्रेजेडी में, दैट वाज फॉर रिलीफ, क्योंकि जो ट्रेजेडी का पर्पस था वो क्या था, परगेशन, हमार्शिया, राइट। तो उसमें एक जो कॉमिक सेक्शन होता था वो क्या करता था, वो बेसिकली ऑडियंस को थोड़ा रिलैक्स कर देता था। बहुत ज्यादा ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो जाता था प्ले के टाइम पे, तो ये जो हमारे थोड़े से कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं ट्रेजेडी में, ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लाइट कर देते हैं एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट को। देन सेनेटर्स, सेलर, फिर बिल्कुल ही माइनर कैरेक्टर ऑफिसर्स, जेंटलमैन, मैसेंजर, हेराल्ड, अटेंडेंट्स, म्यूजिशियंस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टर्स ओथेलो प्ले के। अब हम बात करेंगे थीम की। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही इतना टाइम किसी के पास होता है कि एग्जाम्स में वो थॉरोली डिटेल्स में जाए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो हमें ब्रीफ में ही करना चाहिए, मुझे ये लगता है। ब्रीफ में कीजिए, अच्छे से कीजिए, आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो अब बात करते हैं हमारे प्ले की मेजर थीम्स की। नाउ द नेक्स्ट थीम इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी मतलब दिखना कुछ होना कुछ। थ्रू आउट द प्ले जो हर करेक्टर है प्ले का वो दिखता कुछ है कुछ और है। अब जैसे यागो है, उसके लिए थ्रू आउट द प्ले टर्म यूज की गई है ऑनेस्ट यागो, बट ही इज द वन हु इज द ट्रेटर, राइट। तो सबसे ज्यादा कौन है प्ले में रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए, ट्रेजेडी के लिए या फिर धोखेबाजी के लिए, डिसलॉयलिटी के लिए, यागो। बट थ्रू आउट द प्ले ही इज कॉल्ड ऑनेस्ट, वो सबको अपने कॉन्फिडेंस में रखता है। तो अपीयरेंस इज ऑफ ऑनेस्ट बट इन रियलिटी ही इज डिसऑनेस्ट। ओथेलो है, बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ दिखाया गया है, बट इवेंचुअली ही फॉल्स इन ट्रैप ऑफ यागो और अपनी वाइफ को मर्डर कर देता है। तो अपीयरेंस तो बहुत स्मार्टनेस की है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां पर ही डज नॉट यूज हिज स्मार्टनेस, राइट। तो जो नेक्स्ट थीम है, मेजर थीम है, वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं प्ले के वो सब कहीं ना कहीं दिखते कुछ और है कुछ और। जैसे डेस्टिमोना है, वो अपने फादर को अपोज करके शादी तो कर लेती है ओथेलो से, बट व्हेन इट कम्स टू प्रूव हर लॉयलिटी वो कुछ भी नहीं बोलती, ठीक है। तो इस तरह से अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एक मेजर थीम है प्ले का, बिकॉज इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दिखते कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। The next theme is deception, manipulation and treachery, right? Deception यानी धोखा देना, manipulation यानी बातों में उलझाकर बातों को घुमा देना, treachery is again धोखा, राइट। तो थ्रू आउट द प्ले यही हुआ है। ओथेलो को फील होता है कि जिन्हें वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट समझ रहा था उन्होंने उसे डिसीव किया है, बेसिकली, ठीक है, उसे धोखा दिया है, राइट। पहले वो कैशियो के बारे में ऐसा सोचता है, पर जब उसे ऑनेस्टी पता चलती है तो ये रियलाइजेस कि एगो इज द वन हु befooled him या one who deceived him, राइट। और इवेंचुअली वो थ्रू आउट द प्ले यागो को इतनी बार ऑनेस्ट बोलता है, अगर आप प्ले को रीड करोगे तो ही कॉल्स हिम ऑनेस्ट मल्टीपल टाइम्स, राइट। बट व्हाट हैपेंस, ही इज द वन हु एक्चुअली मैनिपुलेट्स हिम, राइट। और यही होता है इवन जब डेस्डिमोना ट्राई भी करती है उसको एक्सप्लेन करने की कि शी इज लॉयल, शी इज ऑनेस्ट, तो वो उसके अगेंस्ट ही प्रूफ बनते जाते हैं दैट शी इज गिल्टी, राइट। तो ये एक मेजर थीम है प्ले का, जहां पर मैनिपुलेशन, ट्रेचरी और डिसेप्शन हो रहा है, राइट। और कर कौन रहा है, यागो, एंड रॉड्रिगो इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। The next theme of the play is racism, या हम बोल सकते हैं racial discrimination। वन ऑफ द मेजर थीम है ये प्ले की, बिकॉज थ्रू आउट द प्ले जो ओथेलो है उसे क्या कंसीडर किया गया है, अदर या फिर आउटसाइडर, ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं
ओथेलो के लिए, राइट, बिकॉज इज अ ब्लैक मूड, ठीक है, वो ब्लैक था तो उसके लिए आउटसाइडर और अदर जैसे टर्म्स को यूज किया गया थ्रू आउट द प्ले which shows racial discrimination. Racial discrimination was also one of the major themes of the play. The next theme of the play is पेट्रियार्की. पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है। अब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट थी उस एज में भी जब ये प्ले लिखा गया. इट वाज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी. अलॉन्ग विद दैट क्या था, पेट्रियार्की का जो थीम था वो प्ले में भी देखा गया है. बिकॉज जब रेबेंशियो को पता चलता है दैट डेस्टिमोना हैज मैरिड ओथेलो, देन ही सेज दैट इट कैन ओनली बी अ ब्लैक मैजिक, बिकॉज उसकी बेटी जो है ब्लैक मूव से शादी नहीं कर सकती. सो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में भी रेसिज्म का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रिविलेंट है. और यहाँ पे ब्रेबेंशियो इज द वन हु इज डिसाइडिंग कि डेस्डिमोना को क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकती थी. नाउ नेक्स्ट वो कहता है कि ये शादी वैलिड नहीं है, वो इसको नहीं मानेगा बिकॉज हर फादर हैड राइट टू चूज हस्बैंड फॉर हर, ठीक है. तो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो यही कहती है कि फादर को राइट होता है अपनी बेटी के लिए हस्बैंड चूज करने का, राइट. सो द राइट वाज ऑफ ब्रेबेंशियो टू चूज समवन फॉर डेस्डिमोना. तो डेस्डिमोना अपने लिए हस्बैंड भी चूज नहीं कर सकती है. सी, सो पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्की का थीम है जहां पर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हीरोइन ऑफ द प्ले और इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वुमेन दैट हर फादर चूजेस हस्बैंड फॉर हर, राइट. सो आई होप पेट्रियार्की थीम आपको क्लियर है. अब करते हैं नेक्स्ट थीम की बात. नेक्स्ट थीम इज लव. लव बिटवीन डेस्टिमोना एंड ओथेलो, ठीक है. अब ये शुरू क्या हुआ, प्ले शुरू तो लव थीम से ही हुआ था जहां पर एक एक वेनेशियन जो मिलिट्री का जनरल है, ही फॉल्स इन अ लव विद द वाइट गर्ल डेस्टिमोना एंड दे बोथ confess their love and got married to each other, right. but eventually जो लव का अपोजिट हो जाता है थीम में, वो प्ले में, वो है हेट्रेड, ठीक है. तो ये दोनों ही एक तरह से थीम रही है, लव बिटवीन डेस्टिमोना एंड ओथेलो और हेट्रेड ऑफ यागो एंड रॉड्रिगो, राइट. सो ये है हमारी नेक्स्ट थीम्स, लव एंड हेट्रेड. अब बात करते हैं नेक्स्ट थीम की जो है सेक्सुअलिटी. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले एंड लास्ट थीम ऑफ द प्ले. सो द लास्ट थीम ऑफ द प्ले इज सेक्सुअलिटी एंड वुमेनहुड. इसको हम सेक्सुअलिटी एंड वुमेनहुड दोनों बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिर्फ सेक्सुअलिटी भी बोल सकते हो. इसमें क्या थीम है, नोशन ऑफ अ विमेन एज अ प्रॉपर्टी. औरत को एक प्रॉपर्टी की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, राइट. वाई, शादी से पहले वो किसकी प्रॉपर्टी है, अपने फादर की, ठीक है. जो फादर डिसाइड करेंगे वही उसको करना है या वही उसके साथ होगा. एंड आफ्टर मैरिज शी बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है. तो उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, द नोशन ऑफ अ विमेन एज अ प्रॉपर्टी. सो बिफोर मैरिज शी इज प्रॉपर्टी फॉर हर ऑफ हर फादर एंड पोस्ट मैरिज शी इज प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. सो शी हैज नो इंडिविजुअलिटी एंड शी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग फॉर हर ओन. वो अपने लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती. शादी से पहले वो फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और शादी के बाद वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है. पहले जैसे फादर जो डिसाइड करेंगे वही होगा, देन हस्बैंड जो डिसाइड करेंगे वही होगा. तो ये थी हमारे प्ले की मेजर थीम्स. अब हम बात करेंगे सिंबोलिज्म का. सिंबलिज्म क्या होता है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो अलग अलग चीज को सिग्निफाई करते हैं. और जब हम राइटिंग और लिटरेचर की बात करते हो तो सिंबलिज्म बहुत जरूरी होता है. हो सकता है आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि जो हैंकर चीफ है वो किस चीज का सिंबलिज्म है ओथेलो प्ले में, राइट. तो सिंबलिज्म थीम्स के जितना ही इंपॉर्टेंट है. अब हम करेंगे सिंबलिज्म एंड देन फेमस कोट्स करेंगे हम इस प्ले की. तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इट विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन. सो अब हम बात करेंगे सिंबलिज्म की प्ले में. सबसे पहले हैंकर चीफ है जिसका सिंबलिज्म मेजर है प्ले में, ठीक है. ये सिंबलाइज करता है लव को, लॉयलिटी को और मैरिटल फिडिलिटी को. मैरिटल फिडिलिटी यानी लॉयलिटी इन मैरिज, राइट. ये ओथेलो ने डेस्डिमोना को गिफ्ट किया था और ओथेलो बिलीव करता है कि जिस तरह से ये व्हाइट हैंकर चीफ जो है लॉयल है, प्योर है, बिल्कुल व्हाइटनेस इसकी, किसकी प्योरिटी से, वो कहता है कि ये इटसेल्फ डेस्टिमोना, तो वो उसको वो हैंकरचीफ गिफ्ट करता है, राइट. और इसका खो जाना क्या है, उस बॉन्ड का टूट जाना है, बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ लव, राइट. तो अगर वो गुम हो गया तो इट्स अ ब्रेकेज ऑफ दैट बॉन्ड, राइट. और इसकी जो व्हाइटनेस है वो किसको प्रूव कर रही थी, डेस्टिमोना की प्योरिटी को. और उसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरीज की डाई थी दैट रिप्रेजेंट्स हर वर्जिनिटी, राइट. एंड लेटर ऑन इसको यूज किया जाता है एज एन एविडेंस ऑफ इनफिडिलिटी. वो इयागो यूज करता है इसको लेटर ऑन
टू शो कि वो शी इज नॉट लॉयल, शी इज डिसलॉयल टू ओथेलो, एंड दैट्स व्हाई शी हैज गिवन दैट हैंकरचीफ टू कैशियो, राइट। तो हैंकरचीफ का जो सिंबलिज्म है बहुत जरूरी है। ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया, सिंबल था लव, लॉयल्टी और मैरिटल फिडिलिटी का। इसकी व्हाइटनेस शो करती है डेस्डिमोना की प्योरिटी को, इसका खोना उनके बॉन्ड का टूटना को सिंबलाइज करता है, और लेटर ऑन इसको एज एन एविडेंस यूज करता है इयागो इनफिडिलिटी प्रूव करने के लिए डेस्डिमोना की। नेक्स्ट सिंबोलिज्म इज द कैंडल, जो सिंबलाइज करता है डेस्डिमोना की लाइफ और प्योरिटी को, जिसको ओथेलो और रिकॉग्नाइज नहीं करता, राइट। देन नेक्स्ट इज द विलो सॉन्ग। विलो सॉन्ग क्या है, ये डेस्डिमोना गाती है एक्ट 5 में, राइट। विलो ट्री जो है वो अपने आप में एक सैडनेस का सिंबल है, एसोसिएटेड है अनहैप्पी लव के साथ, और ये वो जो सॉन्ग गा रही होती है वो उस औरत के बारे में होता है जिसको उसका लवर बिट्रे कर देता है, राइट। तो ये भी एज अ सिंबलिज्म यूज किया गया विलो सॉन्ग में, जहां पर क्या होगा कि ओथेलो को लगता है कि शी इज बिट्रेइंग हिम, लेकिन ये होता कुछ और है, राइट। तो सिंबलिज्म है विलो सॉन्ग भी। द नेक्स्ट एक सिंबलिज्म स्वॉर्ड भी हो सकता है, जो यूज करता है ओथेलो टू किल डेस्डिमोना, राइट। दैट इज ऑल्सो अ सिंबलिज्म ऑफ वायलेंस। तो अब बात करेंगे प्ले के मेजर कोट्स की, फेमस कोट्स की, नॉट मेजर, फेमस कोट्स की, सॉरी। फर्स्ट, ओ beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. इयागो अब ये क्या कह रहा है ओथेलो को कि आपको जेलसी से बचना चाहिए, ठीक है। भड़का खुद रहा है, वो प्रोवोक खुद कर रहा है, पर इस तरह के डायलॉग्स भी बोल रहा है। सो अगेन अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम, तो ये इयागो ने बोला है। I will wear my heart upon my sleeve, Iago. It's neither here nor there, Amelia. ये कोट बहुत आता है एग्जाम्स में। A foregone conclusion, said by Othello. So the next famous quote is one that loved not wisely but too well, said by Othello. We cannot all be masters, nor all masters cannot be truly followed, Iago. Pomp and circumstance, said by Othello. Put out the light, said by Othello before killing Desdemona. Desdemona को मारने से पहले वो ये लाइन्स बोलता है। It makes us or it mars us, Iago, राइट। अब बात करेंगे लास्ट कोट की, जो बहुत ही फेमस है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आती है। एक तो पुट आउट द लाइट बहुत ज्यादा आती है एग्जाम्स में, और जो लास्ट कोट हम करने वाले हैं इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से थॉरोली कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको कोटेशन आ जाए और आपको सब्जेक्टिव जो स्क्रीनिंग एग्जाम्स होते हैं उसको इलेबोरेट करने को भी आ सकता है, राइट। तो बात करते हैं लास्ट कोट की, एंड देन वी विल वाइंड अप आवर वीडियो। सो द लास्ट फेमस कोट इज reputation, reputation, reputation. Oh, I have lost my reputation. I have lost the immortal part of myself and what remains is bestial. ये कोट ही सजेस्ट कर रही है, इसे बोला है काशियो ने, राइट। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रेपरेशन ऑफ नेट, एचटेट और जितने भी टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए देते हैं। अगर आप वैसे भी ओथेलो को पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्ले को अच्छे से समझने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।